आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज टीवी इंडिया। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर की। केंद्र सरकार, केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से देश भर में कफ सिरप की खरीद बिक्री को लेकर एक नया आदेश आया है। अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप की बिक्री पर रोक लग गई है। अब तक खांसी होने पर ऐसे कफ सिरप दुकान से मिल जाता था और इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती, मगर अब किसी भी अस्पताल या दुकान पर बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप नहीं मिल पाएगा। कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप नहीं मिलेगा। दरअसल अब कफ सिरप समेत विभिन्न औषधीय सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स यानी कि औषधि नियम 1945 में संशोधन करते हुए ड्रग्स 5वां संशोधन नियम 2026 लागू कर दिया। इसके तहत शेड्यूल के से सिरप को हटा दिया गया है, जिससे ये दवाएं अब ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी तक नहीं मानी जाएंगी। ये नया नियम लागू होने के बाद फार्मेसी में सिरप खरीदने के लिए पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन दिखाना बेहद जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और मरीजों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। हालांकि इस फैसले के बाद आम लोगों को दवा लेने में डॉक्टर की पर्ची और अतिरिक्त खर्च की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको बता। तो आपको बता दें कि बिना पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप। स्वास्थ्य मंत्रालय का देशव्यापी सख्त फैसला, जिसमें बड़ा बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर लिस्ट से सिरप पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया। और यह बड़ा बदलाव, ओटीसी लिस्ट से सिरप शब्द पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है और बिना पर्ची के सिरप नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें कि बिना पर्ची के अब सिरप नहीं मिलेगा। यह बड़ा बदलाव किया गया है। ओटीसी लिस्ट से सिरप पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया और यह बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि इस फैसले के बाद आम लोगों को दवा लेने में डॉक्टर की पर्ची दिखानी बेहद जरूरी है। तकनीकी बदलाव भी हुए हैं। शेड्यूल की सूची से सिरप शब्द हटाया गया और तकनीकी बदलाव, अब मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर का पर्चा दिखाना बेहद अनिवार्य हो गया है। इसका मकसद सिर्फ दवाओं के दुरुपयोग और नशा को रोकना बताया गया है। तो ये 5वां संशोधन नियम है ड्रग्स का। आपको बता दें कि शेड्यूल के सूची से सिरप शब्द हटाया गया है और खर्च का गणित आइए जानते हैं कि क्या है। सिरप की कीमत अमूमन 60 से 150 रुपए होती है और खांसी की दवा अब 4 गुना महंगी होगी। कैसे? डॉक्टर की फीस 200 से 400 तक कर दी गई है। तो आपको बता दें कि जब डॉक्टर की फीस 200 से 400 होगी और कहीं ना कहीं इसका असर गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों पर अचानक बढ़ गया है। कहीं ना कहीं वो आर्थिक बोझ के चलते दबे हुए दिखाई दे रहे हैं और सिरप की कीमत जहां 60 से 150 रुपए है और वहीं डॉक्टर की कीमत 200 से 400 रुपए है, तो कहीं ना कहीं इसका असर मजदूर वर्ग और आम लोगों पर, उनकी जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इसका खांसी की दवाओं का 4 गुना बजट बढ़ गया है। गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों पर अचानक इसका बढ़ता प्रभाव देखने को मिलेगा और खांसी की जुकाम, सर्दी से परेशान लोगों के लिए ये एक बड़ी मुसीबत है, जहां अब उनके लिए डॉक्टर का पर्चा ले जाना बेहद अनिवार्य है। जहां पहले वो डॉक्टर की दुकान पर जाकर, केमिस्ट फार्मासिस्ट दुकान जाकर वो सिरप लिया करते थे, अब उनको डॉक्टर का पर्चा देना बेहद अनिवार्य है। और कफ सिरप खरीद पर एक नया नियम लागू कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी सिरप नहीं बेचा जाएगा। ड्रग्स रूल्स 1945 में ये बड़ा संशोधन हुआ है। ये 5वां संशोधन हुआ है, जिसमें दवा का दुरुपयोग रोकने के लिए एक सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बिना प्रिस्क्रिप्शन अब सिरप मिलना बंद होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ये आदेश कहीं ना कहीं आज दिल्ली के साथ साथ पूरे देश भर में ये बड़ा आदेश आया है, जिससे अब बाजार में हलचल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर शिवम पांडे जुड़ चुके हैं, फिजिशियन। शिवम जी, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि खांसी या सामान्य सर्दी जुकाम के लिए जो सिरप पहले 60 से 150 रुपए में मिल जाता था,
अब उसे खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले डॉक्टर की 200 से 400 रुपए तक की फीस भरनी पड़ रही है। जो लोग दैनिक मजदूरी करते हैं या जिनकी आय सीमित है, उनके लिए एक सिरप खरीदने का कुल खर्च अब उनके बजट से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ है या फिर अचानक ये बढ़ोतरी कर दी गई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवम पांडे। एक्चुअली में ये जो बदलाव हुआ है 2026 ड्रग रूल्स में एक बड़ा बदलाव हुआ है कि जो ओवर द काउंटर जो मेडिसिन थी उसमें से पहले कफ सिरप को रखा गया था। मतलब जो जनरल पेशेंट्स हैं वो जाके काउंटर से मेडिसिन को खरीद सकते हैं, पर अभी उसको हटा दिया गया है नए रूल्स में। 1945 के शेड्यूल के में वो था पहले से। एक्चुअली में जो अभी आपने एक प्रश्न किया हमसे कि जो है कि अभी ये बजट में बढ़ जाएगा, एक बार प्रिस्क्रिप्शन लो डॉक्टर का फिर, लेकिन देखो जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जो मध्य प्रदेश में जो बीते दिनों घटना घटी है उसके बाद से ही गवर्नमेंट इस पे सख्त हो गई कि उसमें डाई एथाइल ग्लाइकॉल जैसा कोई कंपाउंड्स भी मिला था, और उसमें ओपियोइड्स ग्रुप की मेडिसिन है, नार्कोटिक्स होती है, कोडीन होता है। इसलिए अभी डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन बहुत कंपलसरी है, क्योंकि उसमें डोजेज डिसाइड किए जाते हैं, आपकी कितनी सीवियरिटी है कफ की, कितना डोज डिसाइड करना है। दूसरी चीज अभी आपने कहा कि जो मिडिल क्लास और लेबर क्लास के ऐसे लोग हैं जो जिनके पास इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिरप अवेलेबल है, वहां पे जाके वो पर्ची लेकर के गवर्नमेंट पर प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिसिन। लेकिन जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे बैड इफेक्ट हैं और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में जो लोग छोटी मोटी बीमारियों से अस्पताल जाने के वजह सीधे अपने भरोसेमंद लोकल केमिस्ट यानी कि फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, और केमिस्ट अक्सर उनके लक्षणों के आधार पर सही कफ सिरप उनको दे दिया करते हैं। इस नए नियम के बाद केमिस्टों के हाथ पूरी तरीके से बंद गए हैं। अब उस पर क्या कुछ आपके समझ में आता है? देखिए, जो हेल्थ स्टेटस है इंडियन कम्युनिटी का और जो ग्रामीण इलाका अर्बन रूरल की जो हेल्थ कम्युनिटी है, उसमें मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि उनका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट इस पे जो सख्त कदम उठाया, इसमें मेरे हिसाब से मेडिकल स्टोर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन के बाद भी तो पेशेंट जो है मेडिकल स्टोर पे ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है बेसिकली छोटे बच्चों में, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, 12 साल से कम उम्र के बच्चों में, जिसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का कंडीशन हो जाता है अगर डोज एक्सेस हो गया। दूसरी चीज है कि बहुत सारे ऐसे अपने देखेंगे कम्युनिटी में उसका एडिक्शन हो गया है, हैबिचुअल एडिक्शन होने लगा है, नशे के रूप में भी कुछ लोग लेने लगे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो सख्त कदम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली फॉर द कम्युनिटी हेल्थ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन दुकानदारों जो केमिस्ट हैं उनको सरकारी नियमों और भारी जुर्माने या फिर लाइसेंस रद्द होने का डर है, जिसके कारण बिना पर्ची के सिरप देने से वो सख्त मना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पुरानी आदत और मजबूरी के चलते ग्राहक इससे केमिस्ट की आनाकानी मान रहे हैं, जिससे दुकानों पर बहस और नाराजगी का मामला भी देखने को मिल रहा है। देखिए, आपके माध्यम से जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनको मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं कि आप इसको जबरदस्ती मत समझिए। और अभी आपके न्यूज के माध्यम से भी आपने एक अच्छा जो न्यूज के माध्यम से भी लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ, ये गवर्नमेंट्स का रूल है। 9 जून को उनका नोटिफिकेशन आया है, 16 जून से 16 जून से लागू हो जाएगा। तो मेडिकल स्टोर वाले अपने ऊपर ये प्रेशर लेंगे नहीं। और फिर इसके बाद ये जो हम अपने लोगों से यही कहना चाहते हैं कि कोशिश करिए कि अगर आपका फाइनेंशियल कोई क्राइसिस नहीं है तो आप डॉक्टर्स को कंसल्टेशन ले करके प्राइवेट क्लिनिक में अगर आप जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप लें, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स और जो उसके अभी डिसएडवांटेज है वो बहुत ही थ्रेटनिंग है और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोशिश करें कि बिना प्रिस्क्रिप्शन पे, और आप दूसरी चीज मेडिकल स्टोर के ऊपर आप लोगों के ऊपर, केमिस्ट के ऊपर कोई दबाव न बनाए। वो गवर्नमेंट का रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग उनको काम कर दिया जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर शिवम जी, मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा कि जो लोग प्राइवेट डॉक्टरों की भारी भरकम फीस नहीं दे सकते, वे अब कफ सिरप की पर्ची बनवाने के लिए सरकारी अस्पतालों या फिर क्लिनिकों का रुख करेंगे। इससे पहले से ये दबाव झेल रहे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था यानी कि ओपीडी लाइनों में भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है। बिल्कुल भीड़ बढ़ेगी। पहले भी लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे, प्राइवेट प्रैक्टिशनर पे जाते थे, और अभी बेसिक कफ जो कफ कोल्ड कोराइजा है उसमें आपको इतने जल्दी, देखो मैं मेडिकल के हिसाब से बात करूं, थोड़ा सा मेडिकल साइंस को इंक्लूड करके बात करूं, तो जो इनिशियल इन्फेक्शन होता है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, उसमें आपको तुरंत जो है इतना पैनिक नहीं होना है कि बस मुझे डॉक्टर कंसल्टेशन ही चाहिए।
वायरल इन्फेक्शन है तो 1 वीक में अपने आप रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लिकेशन लगता है तो आप जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए, और ऐसे भी सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं पहले के कंपैरिजन में। और लाइन तो लगानी ही पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम आपको देना ही पड़ेगा, और लेकिन फिर वहां से प्रिस्क्रिप्शन लेकर के डोज डिसाइड करके उसके बाद ही आपको सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कफ सिरप अवेलेबल है, और वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इजिली लोगों को मिल जाए। जी, डॉक्टर शिवम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज टीवी इंडिया पर आने के लिए। तो आपको बता दें कि दवाओं के दुरुपयोग और कफ सिरप से होने वाले नशे या साइड इफेक्ट्स को रोकना बेहद जरूरी है, और सरकार का इरादा भी यही है। आइए जानते हैं कि क्या है। लाइसेंस रद्द होने से डर रहे हैं केमिस्ट, और जमीनी हकीकत दिखाई देती है कि दुकानों और ग्राहकों और दुकानदारों के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया गया है। दुकानों पर बहस शुरू हो गई है और अस्पतालों में भीड़ भी शुरू होने वाली है। सिर्फ पर्ची बनवाने के लिए सरकारी ओपीडी में जुटने लगी भीड़। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि लाइसेंस रद्द होने के डर से केमिस्टों के हाथ खिंचे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पर्चा चाहिए तभी वो सिरप दे पाएंगे। और दुकानों पर ग्राहकों और दुकानदारों के बीच एक नई बहस शुरू हो गई। लेकिन इस तरीके के कड़े नियमों को लागू करने के साथ साथ सरकार को टेली मेडिसिन यानी कि फोन या फिर ऐप पर मुफ्त डॉक्टरी सलाह या फिर मोहल्ला क्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को और मजबूत करना चाहिए, ताकि गरीब जनता को बिना जेब ढीली किए आसानी से दवाओं की पर्ची मिल सके। तो आपको बता दें कि सस्ती डॉक्टरी सलाह बिना जनता की मुश्किलें कम नहीं होंगी। और नियम अच्छा है, लेकिन जमीनी तैयारी अभी भी अधूरी है। लेकिन अब आपको बता दें कि जब तक जमीनी स्तर पर मुफ्त या बेहद सस्ती डॉक्टरी सलाह विकल्प नहीं होगा, तब तक ये समाधान मुसीबत बनते रहेंगे।